इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में लालच देकर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है उन्होंने। करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक बेरोजगार, गरीब परिवार और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। यूपी एटीएस ने दिल्ली से इस मामले में गिरफ्तार किया है 2 लोगों को। काफी दिन से इस रैकेट को लेकर लीड मिल रही थी पुलिस को। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही थी और अब जाकर ये गिरफ्तारी जो मुमकिन हो पाई है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग आईएसआई की तरफ से की जाती थी। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और ये वो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से फंडिंग मिलती थी, यूपी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने बताया किस तरीके से करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन इन लोगों ने कराया। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कराने का ये रैकेट चला रहे थे। तो ये बड़ी गिरफ्तारी और इस पर यूपी पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, जरा वो सुनिए बात। बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जो कि जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। और आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं संजय से कि आखिरकार कब से ये धर्म परिवर्तन कराने वाला रैकेट चल रहा था। संजय, रैकेट तो रोमाना लंबे समय से चल रहा था, लेकिन लीड मिली है 3 जून को डासना के एक मंदिर में, जब काजी जहांगीर और उमर गौतम ये दोनों शख्स चुपके से घुसे थे। इनके पास ब्लेड और कुछ चीज़ें भी मिली थी। वहीं से ये कहानी पूरी शुरू हुई है, वहीं से खुलासे शुरू हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और लंबी पूछताछ के बाद इनसे जानकारी मिली कि पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिनमें ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं या मूक बधिर बच्चे हैं। कई जिलों में इनका रैकेट सक्रिय था, जिनमें नोएडा, कानपुर और मथुरा, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां ज़्यादातर जो इनके द्वारा धर्म परिवर्तन कराए गए हैं वहां से जुड़े हुए मामले हैं। इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है और निश्चित रूप से और खुलासे होंगे। यह भी पता लगा है कि इस्लामिक दावा सेंटर नाम से ये अपनी एक संस्था चलाते थे जिसमें पूरे विश्व से इनको फंडिंग मिलती थी। आईएसआई भी उनमें से एक था जो इनको फंड करता था और इस फंड के पीछे मकसद होता था इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कराना, धर्म परिवर्तन कराना। इस तरह के तमाम इनपुट इनसे मिले हैं रोमाना और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज एक नया मुकदमा गोमती नगर में इनके खिलाफ दर्ज किया गया है और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इनके टारगेट में ज़्यादा रहते थे। रोमाना, संजय एक जानकारी और अगर आप दे पाएं, ये ताजी जहांगीर आपने नाम बताया, उमर गौतम आपने नाम बताया, कहाँ के हैं ये दोनों? इनके बारे में जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जी बिल्कुल मिल रही है। उमर गौतम जो है, इसका नाम पहले विपुल वर्गीस था, ये हिंदू था। ये खुद धर्म परिवर्तन करा करके और काजी जहांगीर से जुड़ा था और काजी जहांगीर जो ये सेंटर चलाता था जिसका नाम इस्लामिक दावा सेंटर था, इसके साथ दोनों जुड़े और उसके बाद रैकेट शुरू किया गया कि धर्म परिवर्तन कराया जाए,
1000 से ज़्यादा मामले अब तक पता चल चुके हैं और पुलिस इन लोगों के बयान भी ले रही है जिनके धर्म परिवर्तन कराए गए हैं। तो इनपुट्स बहुत सारे हैं रोमाना, धीरे धीरे पुलिस सामने लाएगी। आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इनको मीडिया के सामने पेश किया गया, बताया गया कि किस तरह से इन लोगों का पूरा रैकेट चलता था, कैसे इनको पैसा मिलता था। अभी एक खुलासा इसमें होना बाकी है कि कहाँ से इनको फंड आता था और इनके बैकग्राउंड में कौन कौन था, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले दोनों बताए जाते हैं। जो उमर है वो बाटला हाउस का रहने वाला है और काजी जहांगीर भी दिल्ली का ही रहने वाला है। नोएडा का जो एक मूक बधिर विद्यालय है वहाँ इन्होंने कई सारे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। तो मैं जरा सा अब पंकज झा का रोक कर लेती हूँ। यूपी पुलिस हमारे साथ अब पंकज झा भी मौजूद हैं। जरा समझते हैं पंकज झा से कि रैकेट इसको पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, किस तरीके से पैसे का लेन देन, बरगलाने की तरीके वो सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में। पंकज रोमाना, अभी तो सिर्फ 2 चेहरे आए हैं, जहांगीर और उमर, जो कि दोनों दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। और किस तरीके से ये लोग, इनका एक टारगेट था कि मूक बधिर बच्चे, महिलाएं जो गरीब हैं उनको वो फोकस करते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। लेकिन जाहिर तौर पर ये 2 लोगों का काम नहीं हो सकता, एक बड़ा नेटवर्क रहा होगा और ये बात यूपी एटीएस भी मानती है। और ये इसमें पैसे का लेन देन होता था, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, इस बात का जिक्र भी किया गया है। वो कौन से लोग थे, पैसा कहाँ से आता था, किन लोगों तक पहुँचता था, क्या इसमें सरकार के कर्मचारी या कुछ दूसरे लोग भी शामिल हो सकते थे। चूँकि नोएडा डीप सेंटर के एक बच्चे की बात कही जा रही है, कानपुर से वो बच्चा जो है वो गायब हो गया था, डीप सेंटर से नोएडा के कानपुर का बच्चा था, गुमशुदगी से ये बात खुली। तो ऐसी कई कहानियां हैं जिनके जरिए ये बात पकड़ में सामने आई है। अभी जैसे जैसे पूछताछ होगी, उसे रिमांड पे लिया जाएगा, तो बहुत सारे राज जो अब तक राज ही हैं वो सामने आएंगे। एक बड़ा दावा है यूपी एटीएस का कि करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा, संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तो जैसा कि पंकज कह रहे थे कि सिर्फ ये 2 चेहरे हैं जो सामने आए हैं, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी पूरी तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।